ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा इन त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और इसी श्रृंखला में आज के हमारे विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो पंडित जी है, हमारे पंडित रामकेश शर्मा जी, जो पनवेल से है, नई मुंबई, और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व और योगा प्राणायाम के प्रति जिनका डेडिकेशन है, बहुत समर्पण है और खुद बहुत फिटनेस। तो हमें आज योग प्राणायाम के बारे में मार्गदर्शन करने वाले हैं, कुछ आध्यात्मिक बातें भी बताने वाले हैं। तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के हमारे पंडित जी रामकेश शर्मा जी का स्वागत वेलकम। त्रिवेणी संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी है, जब भी हम फोन करते हैं तो बिल्कुल आप कितना भी व्यस्त होने के बावजूद समय निकलते हैं, ये बहुत अभिनंदनीय और अभिमान की बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरोज जी खाटू वो भी ज्वाइन हो गई पनवेल से, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत त्रिवेणी संगम में। बहुत ही सुंदर इसके सेशन उन्होंने इसके पहले लिया था। हमारी कमल ताई, हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सर, अर्चना जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आनंदमल सर कुछ बात करेंगे, उसके बाद में हमारे पंडित जी क्लास लेंगे। शुरुआत में आनंदमल सर कुछ बात करेंगे। ओम अर्हम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। धन्यवाद सर। मैं पंडित रामकेश जी के बारे में क्या कहूँ, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने आपने यहाँ पहले कई भी सेशन लिए हुए हैं। बहुत ही एक कुशल प्रशिक्षक और योग से जुड़े हुए हैं, और योग से हम निरोग कैसे रह सकते हैं ये बातें हम जानते हैं, फिर भी हम लापरवाही करते हैं, योगाभ्यास करते नहीं है। तो हमें निरंतरता बनाए रखनी है, इस बात को ध्यान में रखिए, निरंतरता। और अभी नवरात्रि का अवसर चल रहा है, तो नवरात्रि में हम कुछ आध्यात्मिक बात भी करेंगे आज। तो मैं इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ त्रिवेणी संगम की तरफ से पंडित रामकेश जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। धन्यवाद सर जी। ओम राम राम, जय माता की। जय माता दी। तो पहले तो नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का अपना सेशन रहेगा, कुछ सूर्य 4-5 सूर्य नमस्कार करेंगे, ज्यादा नहीं। कुछ सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम और आसन का या विशेष महत्व रहेगा। बाद में थोड़ा सा मुद्गर का आपको अभ्यास दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आज अभी नवरात्रा चालू, तो कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। तो जयकारा लगाते हैं पहले माता रानी, बोले साचे दरबार की जय। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, ऊपर वाले जय माता दी, नीचे वाले जय माता दी। वैष्णो देवी जय माता दी, नैना देवी जय माता दी, ज्वाला देवी जय माता दी, भरते जोली जय माता दी, बोले साचे जय माता दरबार दी। की जय। जय। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना योगाभ्यास। तो सब लोग बैठे ही बैठे, लगभग आज कुछ कुछ ज्यादातर एकदम आराम से बैठ के ही करेंगे। और उसमें भी सबको अपनी उम्र का, तो मैं यही कहूंगा कि योगा में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं होता। आप सबने सरोज जी को देख लिया होगा, तो बड़े बड़े मतलब उनके सामने पानी भर लेते हैं हम सब। तो कहना चाहिए कि योग के अंदर किसी की भी कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं होता। आपका अभ्यास और आपका दिल बच्चा अगर रहेगा तो आप कुछ भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बैठे बैठे ही करना है, खड़ा नहीं होना है, एकदम आराम आराम से। तो इस प्रकार के नहीं, दोनों पांव सामने, दोनों हाथ साइड में, दंडासन में बैठना है। अगर ऐसे नहीं बैठने में दिक्कत आ रही है तो हाथों को आप आराम से पीछे करके बैठ सकते हैं, लेकिन नियम तो है सामने का।
ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कंफर्टेबल करके बैठ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों पाँव को 50 बार एक दूसरे से इस प्रकार मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से। तो इस प्रकार में अगर आप डेली 50 से लेकर 100 बार तक करेंगे तो आपके पाँव हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पूरा पाँव का जो खून है वो संचालित रहेगा, हर एक नस नाड़ी खुलती रहेगी और कभी भी घुटनों में दर्द नहीं होगा। ये सब क्रिया करेंगे तब जाके ठीक होगा। ये नहीं कि 1-2 बार किया या एक दिन किया, एक हफ्ता किया, नहीं, आपको लगातार करना पड़ेगा। अब उसके बाद पाँव को आगे पीछे, सांस भरते पाँव पीछे आएंगे और सांस छोड़ते पाँव आगे लेके जाएंगे। इस प्रकार। चलिए स्टार्ट। आप लोगों को सांसों के साथ करना, मैं गिनती के साथ करता रहूंगा। चलिए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सबको करना है। आज का पूरा सेशन सब लोग कर पाएंगे। इसमें कोई भी इस प्रकार नहीं होगा जो बोलेगा हम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। तो इस चीज का भी आप ध्यान दें। सबको करना है, ट्राई तो सबको करना है। थोड़ा सा इसके अंदर से सुने, हम पाँव को गोल गोल घुमाएंगे, सांस भरते हुए राइट साइड में लेके जाएंगे, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड से नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पाँव को पूरा गोल गोल घुमाना है, ऊपर नीचे, राइट साइड से ऊपर जाएंगे, लेफ्ट साइड से नीचे आएंगे, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे। अब उल्टा, लेफ्ट साइड से ऊपर जाएंगे, राइट साइड से नीचे आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब जो लोग कहते हैं कि हम उठक बैठक नहीं कर पाते, जो लोग कहते हैं कि हम बैठक नहीं कर पाते, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे पाँव में दर्द है, तो उनके लिए बैठे बैठे ही आप उठक बैठक का लाभ ले पाएंगे। लेकिन बस ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उस क्रिया को करना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार अपने दोनों पाँव इस प्रकार सामने है, दोनों हाथ साइड में लगे रहेंगे और पाँव को इस प्रकार मोड़ना है। पहले एक एक पाँव से करेंगे ऐसे, 1 2, सांस भरते हुए पाँव मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए पाँव सीधा करना है। 2, चलिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शाबाश। 1 2, सबको करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 और 1, बहुत अच्छे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। अब ये एक तरह से आपकी उठक बैठक हो गया। आपने जिस प्रकार हम बैठक करते हैं खड़ा होके, वही बैठक आपने बैठे बैठे कर दिया, तो आपके जो नाभि के नीचे का फैट है वो पूरा कम हो जाएगा, थाइस कम हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा फैट है वो पूरा कम हो जाएगा। तो इसको आपको प्रतिदिन कम से कम 50 से लेके 100-200 बार करना पड़ेगा, तब जाके घुटनों का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और जब आप योगासन कर रहे हो तो अगर आप संभव हो सके थोड़ा सा घुटनों पे तेल भी लगा सकते हो। पहले इस प्रकार थोड़ा सा तेल ऐसे लगा सकते हो और उसके बाद भी कर सकते हो। या आप दोपहर में कभी भी टाइम हो तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की धूप में आप ये कर सकते हो। तो ये हो गया इस प्रकार। आप दोनों पाँव से, जो दोनों पाँव से कर सके वैसे सब लोग कर सकते हैं। कोई ज्यादा ऐसा
इस प्रकार करने की जरूरत नहीं है। आराम से पाँव को ऐसा नीचे से लेके आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आप 10 बार आराम आराम से कीजिए। और अगर फिर संभव है तो हवा में पाँव होने चाहिए, और आप इसमें भी राइट साइड बीच में और लेफ्ट साइड, इस प्रकार आपका बेनिफिट भी कम होगा और एप्स भी निकल आएंगे अगर ज्यादा करेंगे तो। इस प्रकार ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। तो हमें बैठक का फायदा भी मिल गया और साथ में हमारा वजन भी कम हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी गायब हो जाएगी। अब इसी अभ्यास में हम आगे बढ़ेंगे। हमें करना है तितली आसन, बटरफ्लाई, ये सबको करना है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। इस प्रकार दोनों पाँव को मिला लेंगे और आगे से हाथों को इंटरलॉक करके हाथों पाँव को इस प्रकार पकड़ लेंगे। बस कोशिश करना है कि आपकी एडी शरीर से टच हो और पूरा कमर सीधी, हाथ सीधे, गर्दन सीधी, और पहले आराम आराम से इस प्रकार कर सकते हो। और इसको कम से कम आपको दिन में 15 मिनट का टाइम देना चाहिए। अगर आप लगातार 15 मिनट नहीं दे सकते कोई बात नहीं, सुबह में 5 मिनट दीजिए, दोपहर में 5 मिनट दीजिए, शाम के समय 5 मिनट दीजिए, और कर सकते हो अगर करना चाहेंगे तो। और बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जितनी भी गर्भवती महिलाएं अगर वो इसे करेंगी 3 महीने के बाद, तो उन्हें ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 99% बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं। अगर इस क्रिया को अपनाएंगे तो इस चीज की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो इसका ध्यान देना है, इसे हमें करना और लोगों से करवाना भी। और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जवान है, उनके लिए भी अच्छा है। शादीशुदा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अच्छा है। हर प्रकार के गुप्त रोग, ज्यादा ना बोलते हुए कम शब्दों में ही, कि हर प्रकार के A to Z गुप्त रोग इस क्रिया से हमारे ठीक हो सकते हैं। वो किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, लेकिन हमें इसको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 15 मिनट दिन में। और अगर आपने 15 मिनट सुबह ही दे दिया फिर तो क्या कहने, आपके पांव हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नाभि के नीचे का पूरा शरीर इससे स्वस्थ हो जाएगा। तो ये हमें प्रतिदिन 15 मिनट करना है। चलिए एक मिनट और करते रहेंगे। और साथ साथ में जैसे आज नवरात्रि चालू है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी। आप इन सब शब्दों का, इन सब जयकारों का उच्चारण कर सकते हो। तो साथ में आपका योग भी हो जाएगा और साथ में आपका भजन कीर्तन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सब चीजें कर सकते हैं हम आराम से। चलिए ये हो गया अपना। अब पाँव को थोड़ा सा आगे लाएंगे, इस प्रकार थोड़ा सा आगे। बस ध्यान देना है, कमर में ज्यादा दर्द है तो ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे। हमें करना क्या, अभी सांस भरते हो ऊपर जाना और सांस छोड़ते नीचे ऐसे। 1 2 3 4, क्या बस, 5 6 7 8 9 10 11, बहुत अच्छे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुकेंगे यहाँ पे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। ऊपर आराम से। अब पाँव को थोड़ा सीधा कर लीजिए और 1-2 बार आगे पीछे ऐसे। 1 2 3 4। तो ये तो हो गए हमारे पाँव के लिए व्यायाम। ये आज का जो हम सेशन लगभग करवा रहे हैं, ये एक तरह से आपका हर दिन का योग का एक
पैकेज हो सकता है आराम से। अगर आप प्रतिदिन इस पैकेज को भी करेंगे तो आपको ज्यादा फिर वो दंड बैठक वो सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो लोग ज्यादा दंड बैठक नहीं कर सकते उनके लिए अब आप कोई भी आसन में, पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठ सकते हैं और दोनों हाथों को सामने लाना है इस प्रकार। अब हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथ सीधे। चलिए 2 30 बार से लेके 50 बार करना है, सबको करना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 शाबाश 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से कोई भी क्रिया को कम से कम 50 बार करेंगे तब जाके आपको लाभ मिलना उसका स्टार्ट होगा। ये नहीं कि 5 बार किया, हाँ स्टार्टिंग आप कर सकते हो, 5 बार से स्टार्ट कर सकते हो, 10 बार से स्टार्ट कर सकते हो, आप 10-20 भी डेली कर सकते हो। लेकिन जब तक आप 50 बार 100 बार नहीं करेंगे किसी क्रिया को, आपको पूर्ण लाभ उसका दिखाई नहीं देगा। तो कोई भी क्रिया हो, आहिस्ता 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 लाभ मिलेगा, लेकिन ज्यादा करेंगे तो थोड़ा जल्दी लाभ मिलेगा। और आज के युग में सबको जल्दी है, किसी को भी मतलब स्लो मोशन में चलना ही नहीं है, सबको भागना है। तो सबको राजधानी बनना है, तो हमें राजधानी की तरह कुछ ना कुछ उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा अच्छा सा पेट्रोल या बिजली डालना पड़ेगा। तो पेट्रोल और बिजली भी आपको मतलब लास्ट में दिखाएंगे कि आज के युग के लिए, शरीर के लिए कौन सा पेट्रोल है। शरीर के लिए भी 4 से 5 पेट्रोल आजकल आते हैं। तो आपको अगर वो पेट्रोल अगर आप डेली शरीर में डालेंगे तो बहुत सारा लाभ मिलेगा। अभी वो आपको लास्ट में बताएंगे उसके बारे में। तो आप दोनों हाथ साइड में इस प्रकार, फिर से 50 बार। 1 सांस भरते हुए नीचे, 2 सांसों के साथ करेंगे तो साथ में आपका भस्त्रिका हो जाएगा। तो आपको भस्त्रिका के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार। तो इस प्रकार आपको भस्त्रिका करते रहना है, लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ। तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि सबके, हर किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है सुबह सुबह। ठीक है, दिन में है हमारे पास टाइम, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो सुबह, क्योंकि योग को जो करने का जो सही समय है वो है खाली पेट। सुबह रात को आपने खाना खाया, 6 से 8 घंटा का आपने नींद लिया, 8 से 10 घंटा आपको खाना खा के हो गया, और सुबह फिर आप उठेंगे, गर्म पानी पिएंगे। तो गर्म पानी पीने के बाद छोटी आंत बड़ी आंत के ऊपर दबाव पड़ेगा तो पेट साफ होगा। जैसे ही आपका पेट साफ होगा तो आपका पेट खाली हो जाएगा, और आपका पेट खाली हो गया तो फिर आप योग करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तो कोशिश करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे शरीर में गर्म पानी तो जाए ही जाए आराम से। ये थोड़ा गिना नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना गिनती के भी हो गया होगा शायद 40-50 बार। तो सुबह उठ के सबसे पहले जरूरी से जरूरी सबसे पहला काम एक ही होना चाहिए। वो जमाना था, किसी जमाने में कहते थे कि किचन के अंदर स्नान करके अंदर जाना, ठीक है अच्छी बात है वो, लेकिन आज के युग में हम ये सब चीजें नहीं हो पाती है। तो कोई बात नहीं, आप गर्म पानी के लिए आप जाइए, कोई बात नहीं। अगर मान लो फिर भी बहुत सारे लोगों के अंदर है कि मैं नहीं सुबह नहा के किचन में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको वाला क्या करना चाहिए, अपने बेडरूम में रात के समय तांबे का पानी भर, तांबे के लोटे में, तांबे के जग में पानी भर के रख लो। और जैसे अभी गर्मी आ रही है तो उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दो, उसके अंदर कोई सोने का धातु डाल दो। तो आपको तांबे का, सोने का और चांदी का, तीनों का आपको धातु का लाभ मिलेगा। यानी सोना चांदी, जैसे सोना चांदी चंबल प्रास आता था ना, वैसे ही सोना चांदी तांबे का आपको जल मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर शरीर के अंदर ज्यादातर गर्मी बनी रहती है तो सिर्फ चांदी का पानी पिए और तांबे का पानी पिए, तो बहुत लाभ मिलेगा। अब इसी क्रिया में दोनों हाथ सामने, और चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बहुत अच्छे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आराम से. बहुत अच्छे. इसमें भी पसीना आ गया होगा मेरे ख्याल से. हमें तो पसीना आ गया है, आप सबको भी आ गया होगा. तो इस क्रिया को डेली करना है तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. अब इसी में हम ज्यादा बातें ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे. दोनों हाथ ऊपर. इसको भी आपको लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ करना है. इसको ज्यादा ना करते हुए सिर्फ 30 बार करेंगे ऐसे. 1, 2, 3, 4. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. और जो एकदम समझता है वो फास्ट करो. ऐसे जो समझता है वो फास्ट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आराम से. तो इस क्रिया को भी आपको कम से कम 30-40 से लेकर 50-100 बार तक कर सकते हैं. बस जिसको माइग्रेन है वो इस क्रिया को फास्ट ना करे. जिसे हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है वो इस क्रिया को करना है उनको, लेकिन फास्ट नहीं करना है. एकदम आराम आराम से इस प्रकार. 1, 2. सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. जिसको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है उन्हें एकदम साधारण गति से करना है. तो ये सब हमारे अभी हाथ पांव की भी क्रिया हो चुकी है. और ये सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम में हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है. सूक्ष्म व्यायाम को हम ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा. तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का विशेष रूप से 5 सूर्य नमस्कार करना है. सबको करना है और बहुत लाभ मिलेगा. पूरा शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाएगी. चलिए, शरीर को अगर स्ट्रेच करना है, पूरा शरीर की स्ट्रेचिंग करनी है, तो सूर्य नमस्कार से बढ़कर कोई भी आसन नहीं है. ठीक है, सब लोग को करना है. शाबाश. चलिए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए साथी दोनों हाथों को छाती के मध्य में लेके आएंगे इस प्रकार. 1. सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर. 2. सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे. 3. अब सांस भरते हुए लेफ्ट वाला पांव पीछे. 4. फिर दूसरा पांव सांस छोड़ते हुए पीछे. 5. एडिया जमीन पर, नाभि को देखना है. दोनों घुटने जमीन पर, छाती माथा जमीन पर. सांसों की गति सामान्य रहेगी. सांस भरते हुए आगे से उठेंगे. 7. बहुत अच्छे. फिर वापिस सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन. 8. अब जो पांव पीछे गया था उसको भी आगे लेके आएंगे. 9. सांस भरा हुआ रहेगा, आसमान की तरफ देखना है, कमर दबी हुई. फिर दूसरा पांव भी आगे, सांस छोड़ते हुए. 10. सांस भरते दोनों हाथ ऊपर. 11. और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने. 12. तो ये सूर्य नमस्कार है. इसमें 7 आसन है, 12 क्रियाएं हैं. तो अब थोड़ा सा इसको लगातार करेंगे. चलिए. 1. सबको आता है, सबको इसकी महिमा मालूम है. ज्यादा से ज्यादा सूर्य नमस्कार जो करेगा हमेशा स्वस्थ रहेगा. बहुत अच्छे. 4, 5. अच्छा, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 हो गए. चलिए, 3 बाकी है. 1, 2, 3, 4,
5, आराम आराम से करेंगे, बहुत फायदा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दो और करने हैं, बहुत अच्छे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 11, 12। एक बाकी है, शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। तो इस प्रकार आपको प्रतिदिन कम से कम 7 सूर्य नमस्कार तो हर किसी को करना चाहिए। हम 5 तक ही सीमित रहेंगे आज, तो हमें टाइम के अनुसार चलना है, लेकिन कम से कम 7 सूर्य नमस्कार। और 7 बार आप अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप सब लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो हर जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो हर बार आप, अगर आपको सूर्य के 12 नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हर आसन में आप ओम सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस प्रकार के नाम लेके भगवान का उच्चारण करते हुए आप हर बार सूर्य नमस्कार कर सकते हो। तो आपको दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका मन भी शुद्ध रहेगा, और प्रतिदिन भगवान का गुणगान आप करते रहेंगे हर सांसों के साथ। तो इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम हो गए, सूर्य नमस्कार हो गए। अब हम करेंगे आसन। तो ये जो मन, सिर्फ वज्रासन में बैठने मात्र से ही हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, सिर्फ इस प्रकार बैठने से। हमें इस आगे कुछ करे या ना करे बात की बात हो जाएगी। अगर हम प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर 15 मिनट 20 मिनट तक सिर्फ वज्रासन में बैठते हैं, तो एक प्रकार से हमारा पूरा योग हो जाएगा। आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका पाचन तंत्र ही स्वस्थ है, आपका पेट स्वस्थ है, तो आपको कोई बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी। तो आपको अन्य योग करें तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरह से विशेष रूप से एक आसन है कि इसमें आपके समस्त रोग दूर हो जाएंगे। और आगे स्वस्थ रहने के लिए हमें अन्य योग आसनों का भी सहारा ले लेना चाहिए। तो अब हम करेंगे मंडूक आसन। तो सिर्फ मात्र ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करना है वैसे करना। अगर आप प्रतिदिन इस प्रकार भी आगे झुकेंगे ना, सिर्फ ऐसे करने से भी, तो भी आपकी शुगर ठीक होगी, तो भी आपका पेट नरम रहेगा। और एक कहावत है, पाँव गरम पेट नरम सर ठंडा। तो ये हमारी शरीर की स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार से मात्र ऐसे आगे झुकने से ही हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारा तो पेट इतना बड़ा है तो हम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, हम ऐसे मालिश नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग ऐसे करो। सिर्फ ऐसे स्टार्टिंग करेंगे तो 3 दिन में आपका पेट नरम हो जाएगा, और आप चौथे दिन आराम से पूर्ण मंडूकासन कर पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पूरा मंडूकासन। करना क्या है, लंबा गहरा सांस भरना है, पूरा सांस खाली करना है, हाथों की मुठ्ठियां बंद करना, अंगूठा अंदर रहेगा। सबको विधि मालूम है कि आप सब योग सीखते को डेली योग करते हो, तो ज्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। तो सीधा मंडूकासन करेंगे। चलिए, इस प्रकार लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट को अंदर लेंगे, नाभि के 1 इंच इधर 1 इंच इधर, और ऐसे आगे झुकेंगे। इस प्रकार सामने देखना, बस ये जरूरी है।
सामने देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे नीचे देखते रहते हैं, वो गलत हो जाएगा। सामने देखना है। सांसों की गति सामान्य भी रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कपालभाति भी कर सकते हो। अगर आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। सांसों की गति सामान्य करके बस टाइमिंग पे ध्यान देना है कि कम से कम 15 मिनट, 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड, 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन कम से कम 15 सेकंड तो जरूरी है। अगर आप 30 सेकंड रुकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने 1 मिनट तक रुक लिया फिर तो क्या कहने। इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा रुकना है, फिर ऊपर आराम से। तो कितनी भी ज्यादा शुगर क्यों ना हो, 9 महीने में शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी, जड़ से। और पहले दिन से आराम मिलना स्टार्ट। 7 से 8 दिन में आप शुगर की गोलियां बंद कर सकते हो, सिर्फ मंडूकासन करने से। 7 से 8 दिन में अगर आप करने का अगर आपके मन में इच्छा है तो थोड़ा सा मन में कोई मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, मुझे मेरी दवाइयां बंद करना है, मुझे मेरी दवाइयां बंद करना है। तो आपके मन में भी ऐसा एक मन में होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। मेरी मामी जी सिर्फ योग को ऑनलाइन देख के, और ये शायद बैनर तभी का है 2021 का, 3/7/2021 का हमारा योग का शिविर चला था, मोटापा तथा मधुमेह के बारे में, ऑनलाइन था ये। तब हमारी मामी जी जुड़ी थी 2021 में, और आज तक वो इंजेक्शन, वो इंसुलिन का टीका लेना पड़ता था, तब उन्होंने योग किया। उसके बाद वो योग ज्यादा कर नहीं पा रही है कुछ कारणवश, जैसे बच्चे घर में छोटे छोटे पोता पोती है, तो इस वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने योग किया, उनकी इंसुलिन बंद हो गई। उसके बाद दवाइयां चालू है शुगर की दवाई, क्योंकि योग भी बंद है लेकिन इंसुलिन नहीं लेना पड़ रहा है। तब उन्होंने किया 1-1.5 साल योग किया, उसके बाद उन्होंने लगातार, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। तो अब ठीक है, शुगर की दवाइयां ले रही है लेकिन इंसुलिन टीका नहीं लेना पड़ा, सिर्फ गोलियों तक सीमित। अगर वो ज्यादा देर दिन करती तो शायद वो छूट भी जाता। फिर वापिस एक बार करेंगे, हाथ छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार। जो लोग कपालभाति कर सकते हैं कपालभाति कीजिए, नहीं तो अगर आप टाइमिंग भी अगर देख सकते हो तो आंखें बंद करके सामने देखना है, और मन ही मन में इस प्रकार 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, या राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, फिर ऊपर। तो आपकी 1 सेकंड में एक मंत्र हो जाएगा। तो आप जितनी बार गिनोगे उतनी देर आप नीचे रुकेंगे तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि आप कितने सेकंड तक रुक पा रहे हो। तो 1 सेकंड में एक बार 1 ओम, 2 ओम, राम राम 1, राम राम 1, इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब इसमें हम इसका दूसरा स्टेप है मंडूकासन का। हमें क्या करना है, दोनों हाथ नाभि के ऊपर लेफ्ट हाथ रखना है इस प्रकार, अंगूठा ऐसे है, उंगलियों पर चिपका हुआ रहेगा, फिर दूसरा उसके ऊपर, और नीचे जाने के बाद ना हमें इस प्रकार मालिश करना है। आज तक पेट के अंदर की मालिश करने की कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन ये आपके हाथ ही उसकी मशीन है। अगर आप इसे करेंगे इस प्रकार, लंबा गहरा सांस भरना है, पूरा सांस बाहर खाली करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद अपने हाथों से मसाज देंगे अपने पेट को। तो पूरा पेट की मसाज हो जाएगी, पूरे अंदर की आंतें स्वस्थ रहेंगी, जो उनके अंदर मल जम गया है वो सब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। हाथों के अंदर बहुत गर्मी होती है। ये एक तरह से आपका चलता फिरता डॉक्टर है हाथ आपके। फिर ऊपर अब हाथ चेंज करेंगे, फिर लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पेट को अंदर करना है, और फिर से ऐसे मसाज करना है। चलता फिरता ये जो हाथ है आपके डॉक्टर है, और ये चलता फिरता ब्यूटी पार्लर भी है हाथ। अब ये ब्यूटी पार्लर और डॉक्टर कैसे है वो अभी बताएंगे। ऊपर आ जाइए। तो मान लो किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कंधों में दर्द है, किसी के कोहनी में दर्द है, तो उन्हें क्या करना है, इस हाथों का ऐसे घर्षण करना है। हाथों का ऐसे घर्षण करेंगे और घुटनों पे इस प्रकार मसाज देंगे ऐसे।
10-20 बार सीधा, 10-20 बार उल्टा। फिर कंधों पे भी ऐसे मसाज दे सकते हैं, गर्म गर्म हाथों से आप शेक कर सकते हो। जहां पे भी आपको दर्द महसूस हो रहा है जोड़ों में, वहां पे आप हाथों का गरम गरम करके ऐसे घिसना है। फिर गरम गरम हाथ ऐसे कोहनियों पे, कंधों पे, घुटनों पे लगाने हैं। तो ये तो हो गया डॉक्टर का काम। अब इन्हीं हाथों से आप ब्यूटी पार्लर का जो खर्चा है आपका वो भी बच सकता है अगर आप इसे यूज करेंगे। तो हमें करना क्या है, प्रतिदिन इस प्रकार हाथों को घिसना है जोर जोर से, और ज्यादा से ज्यादा पहले आंखों को ऊपर रखना है, फिर पूरे चेहरे पे मसाज देना है, पूरे चेहरे पे मसाज देना है इस प्रकार। तो कम से कम दिन में 20-30 बार ऐसा करेंगे तो आपका ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी बच जाएगा। तो एक तरह से ये ब्यूटी पार्लर भी आप साथ में लेके घूम रहे हो। ठीक है। अब हम करेंगे शशक आसन। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब ध्यान आपको क्या करना है, आपका सर जमीन पे लगाना है। हम सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो सर को जमीन पे लगाइए। और यहाँ पे भी आप कपालभाति कर सकते हो। अगर कपालभाति नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, टाइमिंग देख के या गिन के, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, राम राम 1 राम राम 2, तो आप 15 से लेके 30 सेकंड तक रुकिए, 1 मिनट तक रुकिए, बहुत लाभ मिलेगा। पूरा मन आपका शांत हो जाएगा, आपका बीपी ऊपर नीचे है तो वो भी शांत हो जाएगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगी, नींद नहीं आ रही है वो भी ठीक हो जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी। तो दोनों हाथ ऊपर, फिर वापस सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार। आराम आराम से करेंगे हर क्रिया को तो ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे, सब कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि सब कर रहे हैं। तो दोनों हाथ ऊपर, और साइड से नीचे, साइड से नीचे। तो ये बार बार साइड से हम ऐसे ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, हमारे हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शशक आसन। अब हम करेंगे भुजंग आसन। जिसकी कमर में दर्द है उनके लिए भी अच्छा है, जिसका मोटापा बढ़ा हुआ है तो उनके लिए भी अच्छा है। तो प्रतिदिन हमें भुजंग आसन भी करना चाहिए। तो इसमें बस ये देना है, ध्यान देना है कि आप किस क्रिया के लिए या किस विधि के लिए आप या किस बीमारी के लिए आप भुजंग आसन कर रहे हो। तो जैसे हम इस प्रकार उल्टा लेट जाएंगे, पूरा दोनों पांव मिला के रहेंगे, दोनों हाथ छाती के साइड में इस प्रकार चेस्ट के साइड में आएंगे। और अगर आप कमर दर्द के लिए कर रहे हो तो आपको इस प्रकार करना पड़ेगा, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे यहां तक, यहीं तक उठना, हाथ सीधे नहीं करना है, यहीं तक उठना। आंखें बंद रहेंगी, दोनों पाँव को मिला के रख सकते हो। अगर दोनों एडिया नहीं मिल रही, एडिया नहीं मिलेगी, आपके पाँव के अंगूठे मिला के रखो, और वो आसमान की तरफ देख सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा देर रुको। कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा इलाज है। आराम आराम से नीचे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। फिर वापिस सांस भरते हुए दोनों ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे इस प्रकार। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, सब कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि सब कर रहे हैं। फिर नीचे। तो इस विधि को भी आपको 4 से लेके 6, 7 बार, 10 बार करना है, तो आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। फिर इसमें ही दूसरा एक आसन है कमर दर्द के लिए ही, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ उसके ऊपर। अब इसमें ये ध्यान दें, अगर कमर में ज्यादा दर्द है तो एकदम आराम आराम से जाना है, एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से इस प्रकार। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, थोड़ी हाथ हाथ सीधे करेंगे, गर्दन ऊपर उठाएंगे, पूरा शरीर उठ जाएगा, नाभि के नीचे तक का शरीर उठ जाएगा। अभी ऊपर देखना है, हाथ सीधे हो जाएंगे, जितनी देर रुक सको रुको, फिर वापिस हाथ छोड़ते हुए नीचे। तो हर आसन को 2-2 बार करना है। इसी विधि में एक बार फिर करेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। सांस भरते हुए ऊपर, और ऊपर जाके आप सांसों की गति सामान्य कर सकते हो, ज्यादा देर रुकना है तो। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे।
तो ये हो गया भुजंगासन द्वितीय। अब इसमें हमें हाथ चेंज करना है। पहले लेफ्ट हाथ नीचे था, अब राइट हाथ को नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, फिर वापिस करना है सबको। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ अपनी जगह पे रहेंगे, हाथ सीधे हो जाएंगे, बस। बहुत अच्छे। रुको, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सांसों की गति सामान्य कर सकते हो। जब ऐसा लगे कि नीचे जाना है तो आहिस्ता 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 सांस छोड़ते हुए नीचे। आपका कमर दर्द 3 दिन में ठीक हो जाएगा। पहले दिन से ही आपको रिलैक्स महसूस होगा, आरामदायक स्थिति बनी रहेगी। फिर से वापिस एक बार फिर करेंगे। बहुत अच्छे। आराम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भुजंगासन 1 और 2। अब जो भुजंगासन है तृतीय, ये तृतीय भुजंगासन है। ये बहुत अच्छा आसन है। ये करने से हमारा जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, सुबह पेट साफ नहीं होता। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें हैं कि पेट साफ नहीं होता। तो सबसे पहले तो उन्हें त्रिफला, हम त्रिफला कैसे लेते हैं कि क्या करेंगे, चम्मच लेंगे, चम्मच मुंह में डालेंगे, ऊपर से गरम गरम पानी पी लेते हैं, मतलब हल्का गरम पानी पी लेते हैं। तो त्रिफला ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक कप गिलास लेना चाहिए इतना बड़ा, उसके अंदर 1 चम्मच त्रिफला डाल दो, गुनगुना पानी हो, और उस पानी में त्रिफला को ऐसा मिक्स करो अच्छे से। तब वो पानी को आप घुट घुट करके पीजिए। तो आपको पानी का क्या मतलब है, पानी एक ऐसा तत्व है, जिस चीज में डालोगे उसी चीज का वो रूप ले लेता है। तो अगर हम त्रिफला को पानी में डालेंगे, मान लो आपने 1 चम्मच, पाव लीटर पानी में डाला, तो आप पाव लीटर पानी नहीं पी रहे हो, आप पाव लीटर त्रिफला पी रहे हो। एक तरह से आपको त्रिफला का जूस पी रहे हो। तो हमें आगे से जब भी त्रिफला का आपको सेवन करना है, तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच बस काफी है, 1 चम्मच ही काफी है वैसे त्रिफला का। तो उसमें डालिए, आपका पेट साफ होगा, आंखों के नीचे के काले धब्बे खत्म हो जाएंगे, बाल नहीं जड़ेंगे, आंखों के ऊपर चश्मा नहीं लगेगा, अगर आपने 1 1.5 2 साल लगातार कर लिया तो इस क्रिया को। तो त्रिफला डेली थोड़ा थोड़ा सबको लेना चाहिए, लेकिन 3 महीने से ज्यादा लगातार त्रिफला नहीं लेना चाहिए, बीच में छोड़ सकते। हालांकि ले त्रिफला को ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पाउडर जो हम बाजार से लाते हैं उससे अच्छा है कि उसको 3 महीने के बाद थोड़ा सा 10 15 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। 90 दिन खाओ, 10 दिन बंद कर दो, फिर 90 दिन खाओ, फिर 10 दिन बंद कर दो, फिर 90 दिन खाओ, फिर 10 दिन बंद कर दो। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आदत नहीं लगेगी शरीर को, नहीं तो हमें क्या आदत बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस प्रकार अभी हम क्या करेंगे, तिर्यक भुजंगासन। इसमें हमारे पाँव में गैप रहेगा ज्यादा से ज्यादा। दोनों हाथ छाती के साइड में, सांस भरते हुए आगे से उठेंगे इस प्रकार, दोनों हाथ सीधा करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट पाँव की एडी को देखना है। राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट पाँव की एडी को देखो, आराम से, फिर सामने आ जाओ। फिर यहीं पे आप लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट पाँव की एडी को देखो। देखो कमर पे कितना आराम मिल रहा है, कमर को बहुत आराम मिल रहा है कमर को। फिर सामने, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार। तो इस आसन को आपको ज्यादा से ज्यादा बार करना है। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट पाँव की एडी को देखो, शाबाश, बहुत अच्छे। फिर सामने, फिर वापस लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट पाँव की एडी को देखो, सामने, और फिर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये तो हो गया हमारा भुजंगासन। अब हम करेंगे कमर दर्द का आसन करने जा रहे हैं, जो कमर दर्द में तो आराम देगा ही देगा, तो उससे आपको आपका वजन भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा, एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होगी। और भुजंगासन को अगर आप फास्ट करेंगे तो आपका वजन कम होगा। तो फास्ट भी एक बार, जो स्टार्टिंग का भुजंगासन है फर्स्ट है,
उसको 20 बार करेंगे। सब लोग फास्ट करेंगे थोड़ा सा इस प्रकार। चलिए शाबाश, सांसों के साथ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। तो आपको क्या, मुझे थोड़ा सा कफ हो गया है कुछ, आगे पीछे मुझे थोड़ा सा, मौसम भी चेंज हो रहा है, कुछ खा पी लिया था। पंडित है कहीं ना, कभी खीर कभी पूरी कभी हलवा, ये सब चलता रहता है। हाँ, तो उस वजह से हलवा के ऊपर भी कभी कभी पानी पी लिया जाता है। चिकना जैसे हम हलवा खाते हैं पूरी खाते हैं तो उसमें ज्यादा पानी यूज नहीं करना चाहिए हमें। तो ये हो गया हमारा भुजंगासन। अब हम करेंगे मरकट आसन। ये जो मरकट आसन है ना, ये इस पर आपके पूरे शरीर की एकदम स्ट्रेचिंग हो जाएगी, पूरी स्ट्रेचिंग। आपको लगेगा कि नहीं आपने इतनी मेहनत की है। तो हमें प्रतिदिन थोड़ा बहुत इसका भी अभ्यास करना चाहिए। तो सब लोग सीधा लेट जाएंगे, सब सीधा लेटेंगे। सब सीधा लेटना सबको, दोनों पाँव सीधे एकदम शवासन की स्थिति में, दोनों हाथ साइड में, कंधे के समानांतर। अब दोनों पाँव को मोड़ेंगे, एक एक करके पाँव को मोड़ना है। एडी से एडी मिली हुई, पंजे से पंजा मिला हुआ, घुटने से घुटना मिला हुआ। और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में घुटने, लेफ्ट साइड में आपको देखना है। अब इसके ऊपर भी हमें यही स्थिति रखनी है, पंजे के ऊपर पंजा, एडी के ऊपर एडी, और घुटने के ऊपर घुटना। और आपका नीचे वाला घुटना जमीन पे लगा हुआ हो, ऊपर वाला घुटना घुटने से मिला हुआ हो, फिर ऊपर। फिर वापस लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे जाएंगे और सांस भरते हुए घुटनों को ऊपर लाना। लेकिन अभी नीचे रहेंगे घुटने आपके, राइट साइड में देखना है। बहुत अच्छे, आंखें बंद करके अपने शरीर पे जहां पे आपको थोड़ा मालूम पड़ रहा है वहां पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए, या मन ही मन में इस प्रकार 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इस प्रकार इस गिनती को आगे बढ़ाते रहिए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर ऊपर आइए। आप दोनों पाँव में गैप देंगे, एक एक बार करेंगे। मंडू का ये अपना मटकट आसन का एक एक अभ्यास रहेगा, इन दोनों साइड से दोनों हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, राइट साइड में हमारे घुटने, अब पाँव में गैप रहेगा, कंधे के समानांतर गांव पाँव में गैप रहेगा। घुटने को लेके जाएंगे राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। अब इसमें ध्यान देना, जो आपका राइट पाँव का जो घुटना है वो पूरा जमीन पर रहेगा, और जो लेफ्ट पाँव का घुटना है वो एडी और पंजे के बीच की जो जगह है इसके ऊपर आपका ये टच हो जाएगा। और आपको लेफ्ट साइड में देखिए पूरा कमर आपका रिलैक्स हो जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही पूरा आराम मिलेगा शरीर को। फिर ऊपर ऐसा लगेगा कि हाँ शरीर की मसाज हो गई एक तरह से। फिर लेफ्ट साइड में घुटने, राइट साइड में देखना, एक तरह से शरीर का मसाज हो जाएगा पूरा। फिर ऊपर आराम से पाँव सीधा करेंगे। अब ये तो हो गया सबके लिए। अब जो आगे की 2 क्रियाएं हैं उसमें ध्यान देना है। अगर आपकी कमर में मान लो ज्यादा दर्द है तो उन्हें 3 और 4 क्रिया, 4 तो करना ही नहीं है, 3 क्रिया भी अगर आप कर रहे हो तो आपको एकदम सावधानी पूर्वक या किसी योग टीचर की रेख देख में करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट पाँव को उठाएंगे सांस भरते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में लेके आएंगे। आपका हाथ अपनी जगह भी रहेगा और सिर्फ पाँव को ऊपर लेके लेफ्ट साइड में देखना है। कोशिश करना है कि पाँव के अंगूठे को पकड़ना है हाथों से, लेकिन हाथ नीचे नहीं आएगा, पाँव ऊपर जाएगा, हाथ नीचे नहीं लाना है, तो विधि गलत हो जाएगी। जब तक रुक सको रुको यहाँ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाँव सीधा करो और सांस छोड़ते हुए पाँव नीचे लेके आओ। इस प्रकार करना है। फिर दूसरे पाँव को, अब राइट पाँव को उठाएंगे, लेफ्ट साइड में पाँव जाएगा और राइट साइड में हमें देखना है। बहुत अच्छे, आज सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग कर रहे हैं।
आराम से। अब ये तो हो गई 3 विधि। अब जो ये चौथी विधि है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि कमर दर्द वाले इसको ना करें। बाकी सब कर सकते हैं शरीर को स्ट्रेचिंग देने के लिए, लेकिन कमर दर्द अगर ज्यादा है तो ना करें। थोड़ा बहुत है तो कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा कमर दर्द है तो वो ना करें। तो इसमें क्या करना, दोनों पाँव को उठाना है इस प्रकार, और राइट साइड में लेके आएंगे ऐसे, और फिर लेफ्ट साइड देखें। जितनी देर आप रुक सको रुको, कम से कम 5 सेकंड तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम 5 सेकंड तो हर आसन में। फिर ऊपर। अब दोनों पाँव नीचे। यहीं से भी आप लेफ्ट साइड में जा सकते थे, लेकिन अगर हम पाँव को एक साथ ऊपर लाएंगे एक साथ नीचे आएंगे तो ये अर्ध हलासन भी हो जाएगा, तो आपका नाभि के नीचे का बेली फैट भी कम होगा इससे। फिर दोनों पाँव को उठाएंगे एक बार, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, और राइट साइड में देखना है। ये लास्ट आसन रहेगा। इसके बाद अगर टाइम बचा होगा तो कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। भस्त्रिका हमारा हो ही रहा है साथों के साथ। आराम से। कुछ कुछ आसनों में आजकल स्वामी जी, आज बहुत सारे आसनों में स्वामी जी आजकल कपालभाति करवाते हैं, तो आसनों के साथ ही आप प्राणायाम का फायदा ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को कमर के पास लेके आएंगे इस प्रकार, और लेफ्ट साइड से उठेंगे। लेफ्ट साइड में लेटेंगे पहले, पाँव को मोड़ेंगे, हाथों का सहारा लेते हुए उठना है। बिना हाथों का सहारा ले उठने से हमारी कमर का दर्द बढ़ जाता है। तो जब भी उठना है तो लेफ्ट साइड लेके ही उठना है, तो बहुत लाभ मिलेगा। तो अभी हमारे पास है 10 मिनट है, तो 10 मिनट में हम अभी सब लोग पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, जिस जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे बैठ जाइए। लेकिन प्राणायाम करते वक्त सबसे अच्छा सुखासन। सुखासन लगाइए एकदम आराम से। राइट पाँव को, लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एडी को शरीर से टच करना है, और उसके बाद राइट पाँव को इस प्रकार दूसरी एडी के ऊपर में रख लेना है। आराम से आप बैठ पाएंगे। जितना शरीर को फैला के बैठेंगे नीचे, उतना ही ज्यादा देर हम आसन में बैठ पाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का जो सूक्ष्म व्यायाम मान लो या व्यायाम मान लो, सूर्य नमस्कार और आसन। अब हम सब लोग मिलकर कम से कम 3 से 4 मिनट तक कपालभाति करना है। कपालभाति वैसे तो हर एक स्वस्थ इंसान को 15 मिनट करना चाहिए। 1500 बार कपालभाति तो जरूरी है। अगर आप 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अभी आज थोड़ा समय कम है तो 2 से 3 मिनट करेंगे सब लोग। कोई भी एक मुद्रा लगाइए, आप ध्यान मुद्रा लगाइए, वायु मुद्रा लगाइए, आपान मुद्रा लगाइए, कोई भी मुद्रा लगा के बैठ सकते हो। और आंखें बंद करनी है, चेहरे पे हल्की मुस्कान रखनी है, आंखें कोमलता से बंद करनी है, जोर से आंखें भी बंद नहीं करना है। और कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हथेली आसमान की तरफ, और हमें कपालभाति करना है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, सब लोग को करना है। चलिए शाबाश। सब करते रहिए, आपका पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा। आपके पेट की पूरी मसाज हो जाएगी कपालभाति से। एक सिर्फ कपालभाति प्राणायाम आपको 99% लाभ देगा। सिर्फ एक कपालभाति पूरे शरीर की नस नाड़ियां खुल जाती है इससे। शरीर के अंदर कहीं पे भी गांठ, करते रहिए और सुनते रहिए, शरीर पे कहीं पे भी गांठें हो सभी गांठों का ये दमन कर देता है, गांठों को जला देता है, अंदर अंदर ही जला देता है। हर एक स्ट्रोक में गांठें पिघलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को शरीर के अंदर कहीं ना कहीं गांठें बनी हुई रहती है। और अगर आपके पेट में, बहुत सारे लोगों को आजकल पथरी की शिकायत है, तो अगर जो कपालभाति करे उन्हें पथरी नहीं होगी। तो सबको करना है। मुझे थोड़ा सा कफ है इसलिए मैं ज्यादा जोर से नहीं कर रहा हूँ। चलिए शाबाश, करते रहिए कपालभाति प्राणायाम।
कीजिए कीजिए, शाबाश। सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ऐसे सब करते हैं ना तो करवाने में भी बहुत आनंद आता है। और कृपा करके अपना वीडियो ऑन रखा करो, तो सामने वाला जो भी योग टीचर आता है वो आपके लिए ही आता है, तो उसका भी मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ हमें देख रहे हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम दे सकता है इस चीज में। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे करते रहिए। कपालभाति प्राणायाम। चलिए आराम से। अब अगर टाइम के अनुसार करेंगे तो 2 मिनट, और अगर गिनती के अनुसार करेंगे तो 11 से 12 बार में हमारा 2 मिनट हो जाएगा। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, अनुलोम विलोम। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। सबको विधि मालूम है। लेफ्ट नाक से सांस भरना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से भरना है, और लेफ्ट से छोड़ना है। एक हो गया, फिर वापिस, फिर नीचे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सांस भरते हुए ऐसे ऊपर जाएंगे फिर, और सांस छोड़ते हुए ऐसे शरीर को नीचे लेके आएंगे। ऐसा नहीं करना है। आपका शरीर एकदम एक जगह पे ही आपको उसको स्थिर करके रखना है। सिर्फ आपको सांस भरना है, और आपको सांस खाली करना है। बाकी पूरा शरीर एक जगह पे स्टक हो जाए, चाहे उसको हिलाना ही नहीं है शरीर को। आराम से, टाइम भी हो रहा है। तो ये तो हो गया आज का अपना पूरा अभ्यास। अब ओमकार, ब्राह्मरी और ओमकार वो लास्ट में जब अभी शांति पाठ करेंगे उसके साथ में हो जाए। उससे पहले 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको शरीर का पेट्रोल बताना है, और एक आपको थोड़ा सा मुद्गर आजकल हम कर रहे हैं तो उसका एक अभ्यास आपको दिखाना है। जो कर सकते हैं वो कर लेना। ये आजकल हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा कर लिया जाए। तो बाकी सब इस प्रकार अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, और बैठे बैठे खड़े खड़े ऐसे 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 1, या हर बार ऐसे 1 2 ऐसा कर सकते हो, तो एक तरह से वही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम 10 से 20 बार करेंगे। इस जय श्री राम ऐसे आंखों के सामने रहता है ये, और हर बार ऐसे पूरा राम राम से ऐसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जय श्री राम। तो हम इसका हर दिन 100 बार का अभ्यास करते हैं। ये 9.5 किलो का है। तो ये हो गया। अभी 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे बस।
वैसे तो ये सुबह ही लेना है हमें, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है। ये बहुत छोटा है क्योंकि अभी अभी तुरंत योग किया है तो ज्यादा पानी ग्रहण नहीं करना है। तो कम से कम आधा लीटर पानी आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार एक गिलास गर्म पानी कर लेना आधा लीटर के आसपास। एक खाली कटोरी वाटी, मराठी में वाटी बोलते हैं, तो एक कटोरी या वाटी ले लेना है। फिर उसके बाद हमें उसके अंदर गोमूत्र डालना है। अगर आप चम्मच वम्मच से डालो, नहीं तो ये ढक्कन दो से लेके तीन ढक्कन इस प्रकार गोमूत्र रख अब अपने वाटी में टाका। ऐसा ही बोलते हैं ना मराठी में, वाटी मध्ये टाका। तो हमने दो डाल लिया है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, वाटी टाका। हाँ, फिर ये है गिलोय, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत मजबूत कर देती है, तो इसके भी एक से दो ढक्कन इस प्रकार ले लेना है। दो दो ढक्कन काफी है। और अभी तो स्वामी जी ने इतना हमारे लिए सबके लिए इतना सोच लिया है कि हमें 10-12 बोतल उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके अंदर ही 3 जूस बना दिए हैं, आंवला, एलोवेरा और गेहूं का जवारा, तीनों एक में ही डाल दिया है। सस्ता भी हो गया और आपको कवर कैरी मतलब कहीं पे लेके जाना तो उसके लिए भी सुविधा मिल गई। आपको दो तीन चीज एक साथ नहीं उठानी पड़ेगी, तो एक ही बोतल में काफी चीज मिल रही। तो इसके भी इसी प्रकार एक से दो ढक्कन आप डाल सकते हैं। तीन भी डाल सकते हैं, जो ज्यादा पीना चाहे तो पी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये 6 ढक्कन हो गए टोटल। अब अगर आप ऐसा ही पिएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसी प्रकार इसको ऐसा ऐसा पी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्योंकि थोड़ा सा कड़वा लगेगा अगर पूरा लेंगे तो, अगर नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और आंख बंद कर लीजिए और पी लीजिए। 1 से लेके 3 महीना आप इन तीनों को पीजिए। और 3 महीना के बाद आप हमें बताना फोन करके कि आपको कितना शरीर में फायदा हुआ है। कुछ नुकसान होगा तो उसका भरपाई हम कर देंगे, फायदा होगा तो उसका पैसा फिर आप हमें दे देना, जो आपका पैसा बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे लीजिए, किसी को पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके शरीर की 99% बीमारियां, बहुत सारे जो चेहरे के ऊपर मतलब कालापन, कील मुसहाड़े या वगैरह पता नहीं क्या क्या निकलते रहते हैं शरीर के अंदर, वो सब, तो ये सब आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका वजन भी कम होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी। और जो बाकी थोड़ा जो पानी बचा हुआ है, जो ये पानी पीने के बाद जो आपके पास एक आधा लीटर पानी था, उसे आपको एक बार में नहीं पीना है। एकदम आराम आराम से मुंह में पानी लेना है और पानी को मुंह में घुमाना है, फिर आपको वो पानी पीना है। तो आपके दांत भी और मसूड़े भी सब स्वस्थ हो जाएंगे और आपका पेट बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। तो ये तो हो गया आज का अपना योगाभ्यास। अब हम 3 बार भ्रामरी करेंगे और उसके बाद फिर ओमकार, फिर शांति पाठ। चलिए सब लोग पद्मासन सुखासन में बैठे रहिए और भ्रामरी कीजिए। ओमकार करेंगे 3 बार लंबा गहरा सांस भरते हुए। ओ।
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय करे सिरावली माँ का बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम सबका दिन मंगलमय हो, यही कामना है। ओम अरहम। ओम हरम ओम हरम। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया महाराज पंडित जी ने आज को जो सेशन लिया, बहुत सुंदर सेशन लिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और बहुत शारीरिक मानसिक और आयुर्वेद के अनुसार लास्ट में भी बताया। गोमूत्र, गिलोय का रस और क्या था महाराज तीसरा पंडित जी? ये आंवला, एलोवेरा और गेहूं का जवारा। अच्छा अच्छा, आंवला आंवला, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो त्रिवेणी संगम के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के पंडित रामकेश शर्मा जी का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही धन्यवाद। हमारे पूरे साधक को बहुत अच्छी अच्छी और बैठे स्थिति में छोटे छोटे आसन, छोटे छोटे क्रिया आपके करके लिए हैं और इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हर बार बिल्कुल उनकी ना कभी नहीं रहती। पिछले बार व्यस्त थे तो अगले बुधवार को सर मैं लूंगा बोले। तो ये होता है डेडिकेशन योगा के प्रति। और खुद फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे उनके वीडियो भी है। बहुत कंटिन्यू शारीरिक कष्ट करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। काम दिन भर व्यस्त होने के बाद उन पे जो एनर्जी है बहुत अच्छी है और उसका क्रेडिट योग प्राणायाम और उनकी विचार प्रक्रिया इसको निश्चित रूप से जाता है। तो पुनश्च मैं त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिन्हें कोई जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं आप। कोई जिज्ञासा है? हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कोई प्रश्न हो? संगीता जी, संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी, अनम्यूट ऑप्शन दिया है, अनम्यूट ऑप्शन। संगीता जी बोलिए। नमस्ते सर। सर नमस्ते। हमें गोवर्क और ये गर्मी नहीं करता है क्या सर? क्या बोले मैम? गर्मी नहीं करता है क्या ये गोवर्क और ये सब जो जूसेस अच्छा है? अच्छा, हाँ, गोमूत्र गर्मी नहीं करता। नहीं, अगर आपका शरीर में पित्त की प्रॉब्लम है, अगर आपको पित्त ज्यादा होता है तो थोड़ा सा आप इसमें ठंडा मतलब नॉर्मल पानी के साथ लीजिए। और अगर आपका शरीर मतलब कफ की प्रवृत्ति का है या वात का है तो आपको गर्मी नहीं करेगा। और बाकी ये सब चीज गिलोय और ये एलोवेरा ये सब मिल जाता है ना, गिलोय एलोवेरा आंवला, तो फिर ये गर्मी करेगा ही नहीं। व्हीट ग्रास भी ठंडा करता है सर? हाँ, वृक्षराज भी ठंडा रहता है, एलोवेरा और आंवला ये सब ठंडे रहते हैं, तो इनकी तासीर खत्म हो जाती है, फिर गर्म नहीं करेगा। आप ले सकते हो। अगर फिर भी ऐसी आपके मन में है कि लेगा गर्म होता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए और थोड़ा गोमूत्र थोड़ा लीजिए, बाकी चीज ज्यादा ले सकते हो। तो ये कितने महीने लेना सर? कम से कम 3 महीना लेना चाहिए, पूरा शरीर आपका अंदर से स्वस्थ हो जाएगा। सर ये पीरियड्स के पहले जो पिंपल्स आते हैं तो वो भी कम होते हैं इससे? जी जी जी, सब 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 सब। ओके, ये गर्म पानी में लेना या ठंडे पानी में भी ले सकते हैं? अगर गर्म में लेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको गर्म करता है तो फिर ठंडे पानी में लीजिए। थैंक यू सर। जी ओम। अशोक जी, अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय आज जिनेन्द्र। कमर कमर दर्द और शुगर के लिए बहुत ही अच्छे आसन और प्राणायाम बताए। अभी एक अपने बात चली थी कि भाई अपने एक्स्ट्रा में एलोवेरा वगैरह लेना, तो क्या स्वस्थ आदमी होता है उसको भी लेना अच्छा रहता है कि कैसे उसके लिए? सर हम कोई भी स्वस्थ नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है। आज के युग में कोई भी पूर्ण स्वस्थ नहीं है। तो जिस प्रकार हम अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए ऑयल डालते हैं ना, तो ये अपने शरीर के लिए ऑयल है।
इसको लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, हर किसी को लेना चाहिए। जो मान लो स्वस्थ भी है, ऊपर वाले की कृपा से भगवान करे सब स्वस्थ रहे, तो अगर कोई पूर्ण स्वस्थ है तो उन्हें भी लेना चाहिए, तो आगे भी हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। Yes. ओके। शांता जी हाँ, सर ये इतनी सारी चीजें एक साथ लेने से क्या इनका कुछ कुछ नहीं इफेक्ट होगा में माता कुछ? जी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। बस ज्यादा मात्रा में ना ले, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा एक एक ढक्कन ले लो तो कुछ नहीं होगा, उल्टा लाभ ही मिलेगा। पर ये गोमूत्र क्या सभी कोई ले सकते हैं? हाँ, ये सब तो सब कोई पर्टिकुलर कोई कोई लेते हैं ना जिनको नहीं नहीं, प्रॉब्लम ऐसा होती है। कुछ नहीं है, ये अपने मन में बहमे। पहले तो कपाल भाती भी कहते थे कि हर कोई नहीं करना है। पहले तो ऐसा बोलते थे लोग कि कपाल भाती भी सिर्फ 40 बार ही करना है दिन में। ओके। ये और आज 40, आज शांता आज जी, आज मैं गौमूत्र के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूं। गौमूत्र, डायरेक्ट गौमूत्र, आजकल मार्केट में बहुत से अर्क आते हैं गौमूत्र के, जो बाष्पीकरण करके उसको वापस ठंडा किया जाता है। अर्क बहुत मिलते हैं और वो गर्म भी ज्यादा नहीं होता है। अर्क, गौमूत्र का अर्क, ये वो भी कहाँ किया जा कहाँ सकता है। मिलता है? ये कहाँ मिलता है ये? बहुत सी अभी कंपनियां बनाती है। हम तो मतलब वैसे तो आजकल गोमूत्र पे तो मतलब जगह जगह दुकानें खुली हुई है, लेकिन कहते हैं कि मन का विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है। तो पतंजलि जिंदाबाद हमारे लिए। तो बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। पर ये तो कैंसर पेशेंटों को दिया जाता है ना? दिया बिल्कुल। जाता है माता जी, लेकिन अगर आपको वजन कम करना है, आपको आपका ये चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी हटाना है, तो इसको लीजिए, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, पॉल्यूशन पंडित जी तीनों पॉल्यूशन अपने के चीज लिए भी तीनों डायरेक्ट चीज गो एक माता साथ का लेने में कुछ नुकसान नहीं है? जी नहीं नहीं, मैम, बिल्कुल नहीं। कुछ भी नुकसान नहीं। मैं तो कम से कम इसको ज्यादा ना बोलते हुए भी मतलब 2020 से लेके और 2025 तक, यानी कोरोना काल में लेना स्टार्ट किया था। कोरोना काल से अभी जब ऐसा लगता है कि शरीर का ज्यादा वजन बढ़ गया है और एक्सरसाइज भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम है पंडित, तो ज्यादा डाइटिंग हमसे नहीं होती भाई, सीधी सी बात है। ऊपर से हम हो गए, हाँ, ऊपर से हम कोई जी, हरियाणा के, मतलब देखिए। ऊपर से हम हरियाणा के हो गए और साथ में पंडित। हम्म तो हरियाणा वाले, मैं डेली घी खाता हूँ, मैं डेली दूध पीता हूँ, हम्म। और डेली मेरा 200 300 आप 400 500 मतलब दंड बैठक ये सब रहता है। डांगेश्वर डांगेश्वर पंडित जी, रामकृष्ण जी, आप लोगों को जानकारी करा दूं, हमारा भी एक ये आयुर्वेदिक स्टोर रखते हैं। इसमें हम से ये सारी चीजें जो पंडित जी ने बताई अवेलेबल है। तो आपको चाहिए तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भिजवा सकता हूँ। जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपके शरीर का वजन कम करना है, वजन कम करने के नाम पे आज बहुत सारी दवाइयां चल रही है, हजारों हजारों मतलब 40 हजार की दवाइयां आ रही है कि वजन कम करना है। अब किसी का ज्यादा नाम ना लेते हुए एक कोई संस्था है, तो शायद नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, उनको शायद वो बोलते हैं, पता नहीं, आज नाम चल तो रहा है उसका जगह जगह, वो वजन कम करा, वजन बढ़ावा, कुछ ऐसा वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चलिए। कोई है, मतलब उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनसे, उनके पास हम चले गए, बोला आप ये लीजिए, और हमने हमारा फोटो दिखाया उनको 80 किलो से 64 किलो वाला। तो वो हमें क्या बोले, हम आपका कार्ड बनवाते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, आपको महीने के 1 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे, 1.5 लाख। होम्योपैथिक कुछ है ना, होम्योपैथिक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इतना पैसा मिलेगा, आपका अपना ये फोटो हमें दे दीजिए, और आप आपका कार्ड पे आपका फोटो रखिए और लोगों को दवाई बेचिए। तो बोला चल ठीक है, बेचता हूँ। तो मेरा लाभ क्या है, बोला आपको पैसा मिलेगा। मैं कितने दिन, बोला जब तक आप बेचोगे। हमारा फिर सामने वाले को कितने दिन फायदा होगा, बोला उम्र भर खाना पड़ेगा। तो उम्र भर अगर किसी को झूठ बोल के खिलाना है तो मतलब क्या है, तो सादी चीज है, खाओ पियो ऐश करो और योग करो बस। यस। ओम अरहम, ओम अरहम। बढ़िया 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 बढ़िया, तो गुड। बहुत ही सुंदर। हमने आज योगाभ्यास के द्वारा अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ये बातें जानी। और कल का सेशन भी हमारा बहुत खास रहने वाला है। कल हमारे साथ एक नए ट्रेनर जुड़ने वाले हैं, रवि प्रकाश जी देवल, दिल्ली से। योगाचार्य रवि प्रकाश देवल। और मोटापा मुक्ति योग के द्वारा आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मोटापा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में भी आज ओबेसिटी बढ़ रही है। तो उसके लिए योग कितना असरदार हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कल आप सभी से निवेदन, जिनके भी बच्चे, छोटे बच्चे और उनको मोटापा से परेशान है, तो उनके साथ लेके जुड़े। ओबेसिटी के लिए, स्पेशली ओबेसिटी के लिए कल का हमारा सेशन रहने वाला है। तो डांगे सर, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप सबके साथ शेयर कीजिएगा। ओके। ओके, बढ़िया। समापन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी आपका, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, त्रिवेणी संगम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करें। जय जिनेन्द्र। करे योग, रहे निरोग, करो ध्यान, होगा कल्याण। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर रोज। घंटा हर हर रोज। रोज।